जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे प्यारे गुरु जी महाराज ड्रीम्स में ही अपनी संगत का इलाज कर देते हैं, ड्रीम्स में ही बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। कैसे बिना मेडिसिन के गुरु जी हमारा इलाज करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे के वीडियोस, ऐसे चमत्कार, ऐसे गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग रोज़ सुनने को मिले और गुरुजी आपको ब्लेस करते रहे। और साथ ही आप अपने गुरु परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे सत्संग को, गुरुजी के सत्संग को, हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ सके। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, अगर आप में से कोई अपना सत्संग हमारे साथ, गुरु जी के साथ, बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहता है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम सबसे पहले SK बहल अंकल का सत्संग सुनेंगे जो कि दिल्ली से है। जानते हैं कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, कैसे उनकी जर्नी गुरुजी के साथ रही। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं 1997 में मुझे अपनी फैमिली के साथ गुरुजी से मिलने का सौभाग्य मिला। यह मेरे एक दोस्त के कहने पर पॉसिबल हुआ जो गुरुजी के आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। उनके आशीर्वाद से उनकी लाइफ जो है बिल्कुल ही चेंज हो गई है। इस ड्यूरेशन में मेरी वाइफ नीता हार्ट डिजीज़ से परेशान रहती थी। मैं उसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले जा चुका था। उन्होंने ECG और TMT के साथ कुछ और एग्जामिनेशंस भी करवाने को कहा था। ECG के जो रिजल्ट्स आए वो सही नहीं थे और TMT में एक ट्रेडमिल जैसा इक्विपमेंट होता है, जैसे हम जिम में जिस पे वॉकिंग करते हैं वैसा ही एक इक्विपमेंट TMT के टेस्ट के लिए होता है, जिस पे हमारी वॉकिंग के टाइम पे स्पीड देखी जाती है, टाइमिंग्स देखी जाती है, हार्ट रेट देखी जाती है। तो उसके जो उस पे चलना था उनको, मतलब एक स्पीड मेंटेन करनी थी, लेकिन वह उस पर 1 मिनट भी नहीं चल पाई थी। उसका जो ब्लड फ्लो था वह 200 से ऊपर पहुंच गया था, तो डॉक्टर ने उसकी एग्जामिनेशन वहीं पे रोक दी थी। फैमिली डॉक्टर के बताने पर उन्होंने स्ट्रेस थैलियम एग्जामिनेशन करवाने को कहा। मैंने सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन करवाने का डिसाइड करवाया। स्ट्रेस थैलियम के जब एग्जामिनेशन होने थे उससे पहले हम गुरुजी से मिले और उनको पत्नी के जो हेल्दी ना होने की जो सिचुएशन थी, जो बीमारी थी, वो सारी प्रॉब्लम्स हमने गुरुजी को बताई। गुरुजी ने बड़े ही ध्यान से हमारी पूरी बात सुनी और फिर मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे बड़ी ज़ोर से झटका दिया। ये करने के बाद उन्होंने उसे 3 दिन तक लगातार चेस्ट के लेफ्ट हिस्से में 14 पान के पत्ते लगाने को कहा। संगत जी, मेरी वाइफ को लगा जैसे उसका हाथ अपने जोड़ से बाहर निकल आया है, लेकिन उसी दिन वह जो उसकी बहुत ज़्यादा पेन, जो एक्स्ट्रा पेन हो रही थी, जो उसे हमेशा से लगी ही रहती थी, जब हम एम्पायर स्टेट में बैठे ही हुए थे तभी वह उसकी पेन जो थी वह कम होने लगी थी। मेरी वाइफ ने गुरुजी के आदेश के अनुसार पान के पत्ते लगाए। उसी रात को उसे ड्रीम आया कि गुरुजी ने उसके हार्ट की सर्जरी करके उसका इलाज कर दिया है। उसने बताया कि उस ड्यूरेशन में उसे बहुत पसीना आया था और उसके बाद वह जाग गई थी। यह एक काफ़ी अद्भुत, काफ़ी अलग सा एक्सपीरियंस था। उस शाम को गुरुजी से मिलने पर उन्होंने ड्रीम की ओर संकेत करते हुए कहा, कल्याण हो गया। लेकिन हमने गुरुजी को थैलियम एग्जामिनेशन बारे में नहीं बताया था, जिसके लिए हमने सीताराम भारतीय हॉस्पिटल से टाइम भी ले लिया था। जब मेरी पत्नी एग्जामिनेशन के लिए गई तो सबसे पहले ECG लिया गया जो उसका संतोषजनक था, यानी सेटिस्फैक्ट्री था, हम सेटिस्फाइड थे। उसके बाद उसने TMT के एग्जामिनेशन लिए। डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड थे कि 9 मिनट तक उस ट्रेडमिल पर चलने के बाद भी
उसका जो ब्लड फ्लो था वो बिल्कुल नॉर्मल था। एक्साइटेड होकर उन्होंने मेरी वाइफ के जो सिम्टम्स थे उसके बारे में मुझसे पूछा। जब मैंने उनको बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम के कारण यह हर टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन में रहती है, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को काफ़ी शॉकिंगली देखा और उसके बाद हम घर वापस आ गए। थर्ड डे जब हमें उसके रिजल्ट्स मिले तो वह बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में थे और कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। उसी समय उसी टाइम मुझे गुरुजी से फ़ोन आया कि रिजल्ट्स सही है और क्या अब हम संतुष्ट थे, क्या अब हम सेटिस्फाइड थे। तो हम काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हो गए संगत जी, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई हमें। संगत जी उस टाइम के बाद से मेरी वाइफ को हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी इसी तरह काफ़ी बार काफ़ी ऐसे ओकेजन्स हुए हैं जिनमें हमेशा सिद्ध हुआ है कि गुरुजी महाराज हमारे ईश्वर के अवतार है, स्वयं ईश्वर है। संगत जी हमारे गुरुजी के अंदर अपने संगत के लिए अपार प्रेम, दया, ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार है संगत जी, बहुत सारा। संगत जी गुरुजी के चरणों में जगह हमें मिली और अब हम हर दिन उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हैं, हर दिन हमारे ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स है। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों में जगह दी, अपने हमें दिल से लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना आपका। जय गुरुजी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनेंगे सचिन पाहवा अंकल का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। संगत जी अंकल जी का सत्संग कुछ इस तरह से शुरू होता है। नए भक्त नए तैराक की तरह हो सकते हैं। इससे पहले कि वह खुद प्रयास करे, खुद कोशिश करे, वह किसी और समुद्र को पार करते हुए देखना चाहते हैं। इसके ऑपोजिट गुरुजी भक्तों के किंतु परंतु करते हुए भी उनमें आस्था और विश्वास की जागृति करने में हेल्प करते हैं, उनके अंदर एक विश्वास की किरण को जगाते हैं। श्री सचिन पाहवा अंकल के मन में गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद भी कुछ डाउट्स बने हुए थे। उन्होंने गुरुजी की परीक्षा के लिए अपना नियम बनाया। वह दिल्ली के सैनिक फार्म क्षेत्र में अपना घर बनाना चाह रहे थे। वहाँ पर काफ़ी सालों से सब निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन के काम बंद थे और मुख्य एंट्रेंस का गेट था, वहाँ पर पुलिस का पहरा होता है वो रहता था। जब वह ये सब करना चाह रहे थे, उनके पास जितने उनको पैसे चाहिए थे वो भी अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारी बाधाएं, सब कुछ आया, सारी प्रॉब्लम्स आई। सबके आते हुए भी उनका जो घर का कंस्ट्रक्शन का काम था वह पूरा हो गया। कर्जदार जो थे, जिन्होंने उनके पैसे चुकाने थे, वह अब तक पैसों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उनके घर पर आकर उनको पैसे लौटाए। थोड़े ही टाइम से सचिन अंकल, वह गुरुजी के चरणों में थे। सचिन की सगाई हुए को 2 साल हो गए थे, लेकिन उसकी जो शादी थी वह किसी न किसी कारण की वजह से रुकी हुई थी। पैसों की प्रॉब्लम थी या फिर फैमिली की कंडीशंस अलग अलग, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने गुरुजी से विनती करी, गुरुजी को अरदास लगाई। 2 महीने में ही उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से पूरी हुई। संगत जी सचिन अंकल की सारी कामनाएं गुरुजी से एक शब्द कहे बिना ही पूरी हो गई। उन्होंने गुरुजी को कोई अरदास नहीं लगाई थी, उनसे कोई बात नहीं करी थी, उन पे बिलीव नहीं करा था, वो तो उल्टा उन पे डाउट करते थे। फिर भी गुरुजी ने बिना सुने, बिना कहे, बिना सवाल किए सचिन अंकल की सारी विशेज़ गुरुजी ने पूरी कर दी। यही उनकी मेहर, उनकी कृपा है संगत जी। फिर सचिन अंकल ने गुरुजी का आभार प्रकट किया, उनका शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनेंगे SK चंदर अंकल का। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, चंडीगढ़ में 1991 में मैं अपने एक सहकर्मी के रूम में, कोवर्कर के रूम में
गुरुजी से मिलने के बाद मैं हमेशा से उनका एक काफ़ी ज़्यादा उत्साही, एक्साइटेड संगत रहा हूँ। एक्साइटेड मतलब उनके चरणों में जुड़ा रहा हूँ। उस समय से, उस टाइम से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहा हूँ। उस टाइम से भले ही मैं संगत में आऊँ या नहीं, वह सदा मेरे मन में बसते हैं। मेरे लिए यही उनका आशीर्वाद रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स रही है। कुछ साल पहले मैंने अपने आप को गुरुजी पर एक कविता लिखते हुए पाया। ऑल्दो मैं लिख लेता हूँ, मैं अंग्रेजी भाषा का कवि नहीं हूँ, लेकिन उस दिन एक अनजान शक्ति मुझसे लिखवा रही थी। उनके जन्म दिवस के ओकेजन पर, उनके बर्थडे पर उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रतिलिपियाँ बनी, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनी, कम से कम सैकड़ों की तादाद में, और उसे गुरुजी के भक्तों में बांटा गया। जनवरी 2006 में मैं अचानक से बीमार हो गया। मुझे फीवर था और मैं अपने कमरे में बेहोशी में पाए जाने से पहले 2 बार उल्टी कर चुका था। स्ट्रेचर पर लिटाकर मुझे सीधा अपोलो हॉस्पिटल के इंटेंस केयर सेंटर में ले जाया गया था। डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने एग्जामिनेशन करने के बाद पाया कि मेरे किडनी में इन्फेक्शन है, जिसने मेरे पूरे बॉडी को डैमेज कर लिया था। मेरे किडनी और लिवर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे हार्ट का जो साइज था वह बढ़ गया था और मेरी इंटेस्टाइन से ब्लड फ्लो हो रहा था। इसकी वजह से मेरा हेड भी अफेक्ट हो गया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर भी था। और ये सब देखने के बाद, ये सारी कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर्स ने मेरी लाइफ की उम्मीद छोड़ दी थी और उन्होंने ये बात मेरी फैमिली को भी बता दी थी। और साथ ही डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि अगर मैं अगले 48 आवर्स तक जिंदा रहा, जीवित रह पाया, तो कुछ होप्स करी जा सकती है। इंटेंसिव केयर यूनिट में डॉक्टर्स मेरे साथ लगे रहे। एक दिन सुबह 4 बजे जब मुझे कंप्लीटली होश नहीं थी और नर्स वहाँ पे कुछ ढूंढ रही थी, तो मैंने डॉक्टर को कहते हुए सुना, मैंने सब कुछ पॉसिबल था जो करके देख लिया, पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। वहाँ लेटे हुए अपने अस्थिर मन से मैं गुरुजी से एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता रहा। उस दिन मैंने उनके उस चित्र पर ध्यान केंद्रित किया, उस स्वरूप पर ध्यान लगाया जिसमें वह अपने दोनों हाथ अपने मुख पर रखकर जैसे किसी गुड़ सोच में हो, उस स्वरूप में जैसे दिव्यता और शांति का प्रतीक है। इस चित्र में यह स्वरूप मेरे घर में है। जैसे ही यह स्वरूप मेरे मन में आया, मैंने तुरंत अपने शरीर और मन में अद्भुत राहत का अनुभव किया। मुझे एक राहत मिली, मुझे चैन मिला और मेरा स्वास्थ्य लाभ आरंभ हो गया। मतलब मुझे हल्का हल्का ठीक फील होना स्टार्ट हो गया। मेरा वेट 25 किलो कम हो गया था और मेरे शरीर का ढांचा जो उसका वो है, एक पोजीशन है, बिल्कुल ढीला हो गया था। कई महीनों तक मैं चल या बात नहीं कर पाया। मेरे जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर्स, उन्होंने मुझसे पूछा, आप कैसे बच गए? आपसे आधी एज के इंसान का भी ऐसे सिम्टम्स के साथ बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन डॉक्टर्स को पता नहीं था कि मेरे रक्षक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट से सब कुछ नियंत्रित कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ उनके कंट्रोल में हो रहा था। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसी बीमारी से निकाला जिससे बचने का 1% भी चांस नहीं था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, मेरी फैमिली को भी बता दिया था, पर फिर भी गुरुजी महाराज मुझे मौत के द्वार से वापस लेकर आए, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। इस बात का मैं जितना शुक्राना अदा करूं उतना कम है। गुरुजी, आप अपनी ब्लेसिंग्स बस ऐसे ही मुझ पर, मेरी फैमिली पर, अपनी प्यारी गुरु संगत पर करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे संतोख सिंह अंकल का, जो कि चंडीगढ़ से हैं। अंकल जी लिखते हैं, मुझे गुरुजी के पहले दर्शन दिसंबर 1995 में हुए, जब मैं अपने एक खास दोस्त राजपूत के बेटे के शादी पर गया। वहाँ पर उसका डिनर चल रहा था। मुझे और मेरी फैमिली को जलंधर, पंचकुला, चंडीगढ़ और दिल्ली में गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। 2006 में दिल्ली में उनके दर्शन हम 2 साल के बाद हुए। इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में हम उनके आदेश के अनुसार उनके पास नहीं गए थे। गुरुजी के साथ हमारे इतने सालों के एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि वह हमारे युग के, इस कलयुग के सच्चे महापुरुष है। ये घटना 1994 की है, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मेरी वाइफ, मेरी बहू और मैं उनके दर्शन के बाद घर के लिए निकल ही रहे थे कि हमें वापस बुलाकर उनके रूम में ले जाया गया। गुरुजी ने कहा कि वह हमें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने हमें अपना मस्तक यानी अपना सर, अपना चेस्ट और अपने कंधों के पीछे सूंघने के लिए कहा। हमें ऐसी सुगंध प्राप्त हुई जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह जगह, यह स्थल दिव्य अमृत के एक जरिया है, दिव्य अमृत का एक स्रोत है। संगत जी, उसी साल मेरे दोनों एंकल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मेडिसिन्स लेकर मैं पंचकुला में अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया और एग्जामिनेशन से पता लगा कि मेरा हीमोग्लोबिन का जो लेवल है 13-14 से गिरकर सिर्फ 7.2 रह गया था। एंकल्स की पेन को भूलकर उन्होंने मुझे इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा। मैंने परेशान होकर सेक्टर 34 में जो सिटी हॉस्पिटल है और पीजीआई है उसमें दिखाया, लेकिन मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली, कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो मैं दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन एरिया में एक हीमोग्लोबिन स्पेशलिस्ट के पास गया। उन्होंने और काफ़ी सारे मेरे टेस्ट करवाए और पता लगा कि मेरा ESR 105 था, जो काफ़ी हाई माना जाता है। उनके अकॉर्डिंग मेरा जो हीमोग्लोबिन का लेवल था, उसकी जो प्रॉब्लम थी वह बोन्स से रिलेटेड थी। कोई और ऑपोजिट सिम्टम्स के कारण वह मुझे एक हॉस्पिटल लेकर गए जहां पर बोन्स के एग्जामिनेशन होनी थी। जब हमें पता लगा कि ये ब्लड कैंसर के लिए है, हम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गए और उस सैटरडे के दिन मेरे बॉडी से 20 से ज़्यादा सैंपल्स इकट्ठे किए गए। रिजल्ट्स मंडे की इवनिंग को पता लगने थे। मैं काफ़ी डरा हुआ था और मैंने चंडीगढ़ में अपने बेटे को गुरुजी से मिलकर उनको सारी कंडीशन, सारी सिचुएशन समझाने के लिए कहा और मेरी लाइफ के लिए प्रेयर करने को कहा। हमारे आदरणीय गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी और कहलवाया कि सब परिणाम बिल्कुल ठीक आएंगे। उन 2 दिनों में हम काफ़ी परेशान रहे। रिजल्ट्स आने पर हमारे और डॉक्टर सबके लिए काफ़ी सरप्राइज की बात थी। स्पेशलिस्ट ने मुझे 9 तरह के विटामिन दिए और इस तरह मुझे हर दिन 2 दर्जन से ज़्यादा गोलियां और कैप्सूल्स खाने थे। अगले दिन मैंने चंडीगढ़ में गुरुजी की संगत में उनको डिटेल में सब कुछ बताया। गुरुजी महाराज ने मुझे सारी मेडिसिन्स छोड़कर हर दिन 1 ग्लास अनार का जूस और चलने के लिए कहा। मैंने जैसा गुरुजी ने कहा बिल्कुल वैसा ही किया और दिल्ली में मैंने डॉक्टर्स को कुछ नहीं बताया। 1 महीने के बाद जब मैं उस स्पेशलिस्ट के पास दिल्ली गया तो मेरी कंडीशन में काफ़ी सुधार था। उन्होंने मेडिसिन्स की जो क्वांटिटी थी वह आधी कर दी थी। अगले महीने जब और सुधार दिखाई दिया तो मेरी मेडिसिन्स बिल्कुल कम से कम कर दी गई। गुरुजी को जब मैंने इतने इम्प्रूवमेंट के बारे में बतलाया तो उन्होंने अनार का रस बंद करने को और जीवन में खुश रहने को और जब इच्छा हो विस्की पीने को कहा। और उनकी दया से, उनकी ब्लेसिंग से मैं उनके सारे ऑर्डर्स का पालन कर रहा हूँ और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ।
मैं पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट से मैनेजिंग इंजीनियर की पोस्ट में से 1992 में रिटायर हुआ था। अपने काम के ड्यूरेशन में 1964 से 1968 तक फाजिल्का में एसडीओ रहा था। फाजिल्का पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 4 किलोमीटर सीधी दूरी पर स्थित है, सीधी दूरी पर बना हुआ है। सितंबर 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, लोगों में हलचल मच गई थी। एडमिनिस्ट्रेटर होने के कारण मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेडीज और बच्चों को मलहोट के पास भेजना था। काम बहुत जल्दी से किया गया था। उस ड्यूरेशन में मैं सेना के साथ भी काम किया। उनके साथ ज़मीन में खुदे हुए बंकर्स में भी रहा, क्योंकि उस टाइम शहर की जो बॉर्डर थी वहाँ पर बमबारी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बम वगैरह चल रहे थे। आर्मी में ना होने की वजह से यह मेरे काम का पार्ट नहीं था, लेकिन ऐसे मुसीबत भरे टाइम में मैंने उनके साथ काम किया। ऐसी सेवाओं के लिए मुझे पंजाब गवर्नमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट से मुझे अप्रिसिएशन लेटर एंड प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था और इस भेदभाव के लिए मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी थी। जब से मैं गुरुजी से मिला था, वह मुझे हमेशा मेन इंजीनियर कहकर एड्रेस किया करते थे। मैंने उनको बताया कि मैं मैनेजिंग इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जल्द मेन इंजीनियर की प्रमोशन मिलने वाली है। थोड़े टाइम बाद कोर्ट ने मुझे सर्विस रिलेटेड फैसिलिटीज़ दी और गुरुजी के कहे अनुसार पंजाब गवर्नमेंट ने 2004 में मुझे मेन इंजीनियर की पोस्ट दी। गुरुजी की दया मेरे पूरे परिवार पर बनी रही है। 2002 से 2003 के विंटर टाइम्स में, विंटर सीजन में एक दिन मेरी वाइफ और मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास रात को 2 बजे तक थे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बाहर निकलने के बाद मेरी वाइफ ने कहा कि पिछले 1.5 घंटे से उसकी लेफ्ट हैंड में काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है। उस टाइम किसी भी डॉक्टर का मिलना पॉसिबल नहीं था और कुछ गड़बड़ तो ज़रूर थी। इसलिए हम वापस गुरुजी महाराज के पास गए और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। उन्होंने मेरी वाइफ का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले कि कहाँ दर्द है? कोई दर्द नहीं है, जाओ आनंदमय रहो, जाओ खुश रहो। और उनके ये बोलते ही दर्द खत्म हो गया। अगले दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने हमसे दर्द के बारे में सवाल किया। गुरुजी हमारे कितने दयालु है। संगत जी, इस फिजिकल और मोह माया वाले संसार में एक सच्चे महापुरुष का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक सच्चे गुरु की ब्लेसिंग्स का मिलना हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। संगत जी, संतों के जैसे परिवार होते हैं, उस परिवार में जो नियम होते हैं वह हमें तभी पता लग सकते हैं जब हमारे पास एक ऐसे संत हो, एक ऐसे गुरु हो जिनको किसी भी तरह की पैसे या किसी भी तरह की वो जिद ना हो, अलग सी चीज़ें ना हो, वह सिर्फ एक मानवता फैला रहे हो, सच्चे मन से हमें ब्लेस कर रहे हो। दूसरों के जैसे उन्हें धन या फिर और किसी फिजिकल चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। वह अपनी लिमिटलेस पावर का यूज़ लोगों के दुख दर्द को दूर करने में लगाते हैं। हमारे गुरुजी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो इस मॉर्टल वर्ल्ड में भटके इंसानों को सही राह दिखाने और मोक्ष प्राप्ति के सही रास्ते को बताने आए हैं। हम भाग्यवान हैं, हम लकी है कि हमने उनके बारे में सुना, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से ही उनकी आस्था में हैं। चाहे वह मनुष्य रूप में आए हैं, पर वह मनुष्य नहीं है, वह तो गुरु नानक और शंकर का अवतार है। संगत जी, आप मान के देखिए, मांगे नहीं, आपको दुनिया की हर एक खुशी मिलेगी, हर एक ब्लेसिंग्स मिलेगी, उनका प्यार मिलेगा।
बस आप कंप्लीटली अपने आप को उनके चरणों में सरेंडर करके देखिए, फिर हमारे गुरुजी महाराज कैसे आपको ब्लेस करते हैं, कैसे प्यार करते हैं। बस उनको दिल से पुकारिए संगत जी। गुरुजी हर टाइम हर पल आपके साथ है, आपको ब्लेस करने के लिए तत्पर बैठे हैं। कैसे वो आपकी परेशानियों को, आपकी बीमारियों को अपने शरीर पे ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको एक खरोच तक नहीं आने देते। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे श्रीमती शालिनी खेरा आंटी का, जो कि दिल्ली से है। आंटी जी लिखते हैं, गुरु जी परमात्मा हैं, वह ईश्वर है। उनके पास आने से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा निराशावादी की थी, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती थी, और अब गुरुजी के मिलने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों ही मिल गए हैं। मेरे हस्बैंड इंश्योरेंस वर्ल्ड के एक चीफ पर्सन के बेटे, उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ, काफ़ी सरप्राइज हुआ जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके फादर खेड़ा इंश्योरेंस वर्ल्ड के एक काफ़ी फेमस पर्सन हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति की जो बिजनेस संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। 2 साल पहले गुरुजी ने मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया। मेरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मुझे अपनी आँखों के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मैंने काफ़ी सारे आई स्पेशलिस्ट के चक्कर भी काटे थे। मेरे रेटिना और अलग तरह के काफ़ी एग्जामिनेशंस की जो रिजल्ट्स थे, वह सब नॉर्मल आते थे। डॉक्टर्स इसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी को यह प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। जिस दिन से मैंने उसका जल पीना शुरू किया, मेरी आईसाइट, मेरी नज़रें बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अचानक ही मुझे मूर्छा के दौरे पड़ने लगे, यानी स्ट्रिंग्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस। संगत जी, मैं मसल स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, इवन स्पाइनल कॉर्ड के जो डॉक्टर्स थे उनके पास भी गई, परंतु किसी ने मेरी सहायता नहीं करी, कोई मेरी हेल्प नहीं कर पाया। 4 महीने अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा तंग हो गई। सब स्कैन और MRI तक हो गए, लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी वह बनी रही। मैं उदासी से घर वापस आ गई और अपने बेड पर आकर लेट गई। संगत जी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, बस अपने बेड पर ही लेटी रहती थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और पूरे शरीर में मुझे एक कंपन सी बनी रहती है। उन्होंने मुझे अपना आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे खाऊं। उनकी दया से मैं बहुत जल्द ठीक हो गई। उसके बाद जब मैं उनके पास गई तो वह बोले कि उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी। मेरे हस्बैंड को भी कमर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वह कई महीनों से मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन उनका जो शूल यानी कॉलिक बढ़ता ही जा रहा था। वह कई डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, विम हंस, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, रॉकलैंड और भी बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स, सबको दिखा चुके थे, पर कोई भी इसका सल्यूशन नहीं कर पाया था। पेन इतनी ज़्यादा थी कि कई महीने से मेरे हस्बैंड सो नहीं पाए थे। मैंने गुरुजी को उनकी कंडीशन के बारे में बताया। अगली बार उनके दर्शन पर जब मैं गई तो उन्होंने उनके बारे में पूछा। मैंने जवाब दिया कि दर्द अभी भी बना हुआ है। गुरुजी ने सारी मेडिसिन बंद करने को कहा और उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना शुरू किया है, उनके दर्द गायब हो गए हैं। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो वह बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब यह प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। उस दिन से मेरे हस्बैंड को कोई दर्द नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करी है, मतलब एक अलग शक्ति दी है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी कि फिर से उनके दर्द शुरू हो जाएंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था, उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था। जब से मैं गुरुजी के पास आई हूँ,
मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। गुरुजी हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं, हर कदम पर रास्ता दिखाते हैं। आपको उन्हें दिल से याद करना है और वह आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले आइए गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, प्यारे प्यारे गुरुजी के चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहें, आपकी लाइफ खुशियों भरी करे, आपको ढेर सारा प्यार करे और आप भी गुरुजी को दिल से याद करिए, अपने पूरे दिल से याद कीजिए। गुरुजी हर पल आपके साथ है, हर क्षण आपके साथ है। गुरुजी की इतनी अपार कृपा है, इतनी अपार ब्लेसिंग्स है जिन्हें आप देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं संगत जी। इसलिए आप गुरुजी को मानिए, उनसे मांगिए नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।